आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आ चुकी हूँ। जहां पे आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप सभी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आउट हुई है, जहां पे आपको 11,000 रुपए मिलने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाली हूँ इस स्कीम के बारे में, कैसे आपको मिलेंगे। दो चीजें आपने ध्यान से समझनी है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, कैसे आपको लॉगिन करके यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको मैं इन वैकेंसीज के लिए डिटेल में समझाने वाली हूँ। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देखना। आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, हर कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगी। इस योजना के बारे में कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करके आपको यहाँ पे पैसे किस तरीके से मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आउट हो चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, आप इंडिया में चाहे किसी विलेज से है, किसी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी टाउन से है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, जहां पे आपको 11,000 रुपए मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, किन किन कैंडिडेट को मिलने वाले हैं, कैसे अपने आप को रजिस्टर करके लॉगिन करना है, प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको समझाऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, कोई सरकारी योजनाएं हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो, उसकी जानकारी सबसे पहले लेने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के अपडेट आ चुके हैं। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे टाइप कर लेना, हमारी साइट आपको मिल जाएगी। चलिए, ज़्यादा टाइम ही लेंगे, सीधा बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। कैसे आपको यहाँ पे 11,000 रुपये मिलने वाले हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ को 1 बाय 1 यहाँ कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ इनकी ऑफिशियल ही साइट पे, वहाँ पे चल के आपको बताती हूँ इस अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने कैंडिडेट है जो यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3.93 करोड़ है जो इस यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं, और जिनको पे किया जा चुका है वो है आपके 3.40 करोड़। ठीक है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो ध्यान से समझना, सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। टोटल अमाउंट जो यहाँ पे अभी पे किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से वो है आपका 15,243 करोड़ आपको पे किया गया है। सबसे पहले अब यहाँ पे बात आती है इसके लिए आपको कैसे रजिस्टर करके अप्लाई करना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप में से यहाँ एलिजिबल है। मैं आपको बोलूंगी आप में से 101% कैंडिडेट है जो यहाँ पे आवेदन डेफिनेटली करेंगे और एलिजिबल है। तो मैं आपको सबसे पहले इनकी साइट पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे बताती हूँ कैसे आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, कैसे आपको रजिस्टर करके लॉगिन करके अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनका जो अपडेट आया है किस तरीके से किन किन कैंडिडेट को इसका लाभ मिलने वाला। तो पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर, वहाँ पे चल के बताती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले जब हम इनके साइट पे आएंगे, इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है कि आपको इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, कैसे अपने आप को आप रजिस्टर करके यहाँ पे आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप ध्यान से समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सारा कुछ आपका इसी पे डिपेंड करता है। आप ऑल इंडिया से एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने जब ओपन होगा, यहाँ पे लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है सिटीजनशिप लॉगिन। ठीक है, सिटीजन लॉगिन बेसिकली आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये बोल रहा है मोबाइल नंबर लिख के वेरीफाई करना है सबसे पहले अपने आप को। यहाँ पे देखिए ये पेज आपके सामने जो ओपन हो रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये आप किसी भी राज्य में रहते हैं सभी को ये पैसे खाते में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लेके अपने आप को वेरीफाई। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब ये बोल रहा है आप अपना यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखिए। ठीक है, जिस नाम से आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे फीमेल के नेम से अकाउंट बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सके, या ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल सके। अब यहाँ पे क्लिक करके अपना स्टेट यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं या किसी यूटी में भी रहते हैं। ठीक है, आप में से हर कोई यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। जहाँ पे आप सारी की सारी लोकेशन देख पा रहे हैं, सारी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने
को मिल जाती है, इंडिया के सारे राज्य और जो भी यूटी है उनकी, ठीक है। आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे जो है वो लिख लेना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक लोकेशन सिलेक्ट कर ली, जो भी आपकी लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद उस लोकेशन में आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद एरिया रूरल है या अर्बन है, जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। आपका ब्लॉक जो भी पड़ता है वो आप लिखिएगा। अगर आपका कोई विलेज है, ठीक है, उस विलेज को आपको यहाँ पे लिखना होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आप जिसको बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप बेसिकली एक अकाउंट अपना क्रिएट करें जिसको आप चाहते हैं कि आप बेनिफिशियरी बना सके, ताकि उनके अकाउंट में पैसे आ जाए। वो देखिए ऑप्शन आपको मिलती है फादर, फादर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, अदर्स या सेल्फ या स्पाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिनको भी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक जो है वो कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको जब हमने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद तब ये आ जाता है कि प्लीज एंटर द वन टाइम पासवर्ड टू वेरीफाई योर अकाउंट। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में जब हमने अकाउंट अपना मोबाइल नंबर लिखा था ना वेरीफाई करने के लिए, तो वही मोबाइल नंबर पर यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमने यहाँ लिख के जो कैप्चा हमें यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे फिल करके हमें वैलिडेट करना होगा। यहाँ क्लिक करके हम वैलिडेट यहाँ कर सकते हैं। ओटीपी जल्दी से फिल करना, वैसे तो टाइम यहाँ पे मैक्सिमम है 15 मिनट तक का आपके पास यहाँ पे टाइमिंग है फिल करने के लिए। जब हमने सारी डिटेल्स को फिल करके वैलिडेट कर लिया, अब ये बोल रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। अब हमें अपना मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे लॉग इन हो। अब जब हमने वैलिडेट यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे ना लिखा आ जाता है कि आपको 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। पूरे 5 मिनट आप वेट कर लेना। अगर आप बार बार रिफ्रेश करते जाएंगे तो वो 5 मिनट अगेन काउंट करेगा, ठीक है। 5 मिनट गिन के आप वेट कर लेना, तब ये आपका अकाउंट वैलिडेट होगा, तब ये इंटरफेस ओपन होगा जो मेरे पास अब हुआ है। अब वैलिडेट करने के लिए मेरे पास अगेन यहाँ ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी यहाँ लिखूंगी, कैप्चा कोड जो दिख रहा है वो यहाँ लिखूंगी, देन हम वैलिडेट पे मैं क्लिक कर। तो वैलिडेट करने के बाद ये हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके पास अपना डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होम लिखा है, डेटा एंट्री, साइन आउट। अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं अपने अकाउंट कर सकते हैं, अगेन लॉगिन भी आप कर सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे आप, यहाँ लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से समझना कैसे करना है। हम यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जब हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल प्रोफाइल में ये पूछ रहा है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू के एम्प्लॉय हैं। अगर है आप यस कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय हैं आप एलिजिबल नहीं है। जब आप यहाँ यस करेंगे आप लिखा आ जाएगा, तो अगर आप नहीं आप नो कर देना, देन आप एलिजिबल रहेंगे। या अगर बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है यस कर देना, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इधर ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखना है, ठीक है। और अगर आप बेनिफिशियरी में भी फीमेल का नाम रहने देंगे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, कैटेगरी नेम आपको लिखना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदर्स पे क्लिक कर देना अगर आप किसी अदर कैटेगरी से है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू आपको लिखना है। ये मोबाइल नंबर आप में से किन का है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका है, हस्बैंड, मदर, फादर, मदर इन लॉ या फिर किसी अदर का। क्या आपके पास यहाँ पे प्रूफ है, आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है वो आप लिखेगा। आइडेंटिटी नंबर आपको लिख देना है, क्योंकि जो आपके पास कुछ भी प्रूफ होगा उसका कार्ड भी होगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये आपको चीज का ध्यान रखना। जब आप अपने सारी डिटेल्स जैसे फिल करेंगे, मान लीजिए आपने आपका सेकंड गर्ल है, ठीक है, जो जहाँ पे सेकंड चाइल्ड पे आपको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे लिविंग में आपको 2 कर देना है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको 6000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, जो डिटेल्स आपसे एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एमसीपी कार्ड डिटेल्स, ठीक है। आप अपने नियर हॉस्पिटल में, ठीक है, प्रेगनेंसी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करवा लेना है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट वहां लिखी होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो लिख देना होगा। जो मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एएनसी अगर आपने करवाया उसकी आपको डेट यहाँ पे लिखनी है, कब आपने करवाया है, ठीक है। एनुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ वो आपको यहाँ पे लिखना है। हैज द चाइल्ड बीन बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉर्न हो चुका है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे यहाँ पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पिन कोड मांग रहे हैं, अपने एरिया का पिन कोड लिखना है और आपके नियर बाय कौन सा आपको जो आंगनवाड़ी है वो पड़ता है, ठीक है, वो आप पहले पता करें ना, उसका आपको यहाँ पे चूज करके आपको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक। देखिए जो स्टेप मैंने आपको बताया उन्हीं स्टेप को फॉलो करते ही आपको रजिस्टर करके लॉगिन करके अप्लाई करना है। बहुत ही बारीकी से डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पे किन किन कैंडिडेट को इसके फायदे मिलने वाले हैं वो भी समझना जरूरी है। ये जो योजना आई हुई है मैंने आपको पहले ही बताया, आप इंडिया में किसी भी राज्य से
से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने आपको अप्लाई करते वक्त बताया वहाँ पे सारे राज्य मेंशन है, सारे यूटी जितने भी हैं इंडिया में वो मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये जो योजना आई हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से रिलीज हुई है, प्रधानमंत्री योजना है ये, मातृ वंदना योजना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन करना अब ईजी हो चुका है, सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे आके आपको आवेदन करना है। मैं आपको इसका लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में हमारी साइट का, वहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो भी फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को फेस कर रहे हैं उनको यहाँ पे पहले मिलेंगे 5000 रुपीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे मिलेंगे, अगर आप पहली बार ANC करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5000 रुपीज़ मिलेंगे। उसके अलावा नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने पर आपको मिलेंगे यहाँ पे 2000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सेकंड जो बेबी होता है, अगर वो बेबी गर्ल है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 6000 रुपीज़ जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिखा हुआ। अब यहाँ बात आती है कौन कौन है यहाँ पे जो एलिजिबल है। मैंने आपको बताया आप हर कंडीशन में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पात्र लाभुक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपीज़ 8 लाख से कम हो। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनरेगा जॉब कार्ड धारी लाभुक, ठीक है, अगर आपका कोई मनरेगा जॉब कार्ड बना है तब भी आप अप्लाई करें। उसके बाद किसान सम्मान निधि अंतर्गत के आप आते हैं, जो आप किसान सम्मान निधि योजना की अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं उसमें भी, उस कंडीशन में भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तब भी आप अप्लाई करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत के लाभुक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BPL राशन कार्ड है तब भी अप्लाई करिए। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST या फिर अदर कैंडिडेट के फीमेल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्भवती एवं जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको अप्लाई का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने आपको बताया कि कोई भी योजनाएं आती है सरकारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो,